तो आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ ना, मैं इसे हर दावत पर बनाती हूँ और आप यकीन करें मेहमान तारीफ़ें करते नहीं थकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी नमकीन प्याज गोश्त की बेहतरीन रेसिपी। टेस्टी तो इतनी बनती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सा प्याज नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी पतीली देचकी में भी बना सकते हैं। तो मैंने लिया है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और ऑयल में शामिल करने लगी हूँ मैं बीफ। 1 किलो के बराबर है। यही रेसिपी आप लोग चिकन या फिर मटन से भी बना सकते हैं। गोश्त के साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब देखिए मैंने यहाँ पर मिक्स गोश्त लिया है, यानी कि हड्डी वाला गोश्त। इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप लोग बोनलेस बीफ भी ले सकते हैं। मिक्स करेंगे अदरक लहसुन के साथ, गोश्त को भून लेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए, पिंक से वाइट हो जाए। जैसे ही आप लोग देखेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो गया, इसमें डालें 4 अदद छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के शामिल करें। इसके अलावा मैं डालने लगी हूँ इसमें तकरीबन 4 से 5 अदद लौंग हैं, ये भी डाल देंगे। तो बस यही गरम मसाले डालेंगे और कोई इतना खुशबूदार ये प्याज गोश्त तैयार होगा ना, जब आप बनाएंगे तब आपको यकीन आएगा। साथ के साथ 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनका वज़न है तकरीबन 150 ग्राम डाल देंगे रफली सा काट कर, और डालेंगे इसमें 7 से 8 हरी मिर्चों का पेस्ट। इस रेसिपी में मैं लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करूँगी। चलें जी, हरी मिर्च इतनी ही डालें जितना स्पाइसी आप लोग खाना पसंद करते हैं। तो 1 किलो के हिसाब से मैंने 8 अदद हरी मिर्चें ली थी। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद भून लेंगे मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए। प्याज और हरी मिर्च के साथ गोश्त की भुनाई कर ली है मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। प्याज हल्के से सॉफ्ट हुए हैं तो चलें जी इसमें डालते हैं मसाले। नमक डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें डालेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून। शामिल करेंगे इसमें धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के आप लोगों ने डाल देना है। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर का भी इस्तेमाल करूँगी 1 टीस्पून, और इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। मिर्च मसाले आप लोग अपने हिसाब से सेट कर लिया करें। वैसे इस रेसिपी में मिर्च मसाले कम ही इस्तेमाल होते हैं। बस जी यही मिर्च मसाले डलेंगे। मिक्स कर लेते हैं मसालों को अच्छे तरीके से गोश्त में। मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई कर लेते हैं ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। अब देखें बीफ है, इसको गलाने के लिए मैं पानी डालूंगी। तो पानी मैं 3 गिलास के बराबर डाल रही हूँ 1 किलो बीफ के हिसाब से। अगर मटन या चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो फिर पानी की मिकदार को आप लोग कम कर दें। तो ये मज़ेदार सी नमकीन गोश्त की रेसिपी बनाना बेहद आसान है, क्योंकि इसमें ना ही हमने प्याज और टमाटर को भूना है और ना ही इसमें प्याज को ब्राउन करने का झंझट है। बस प्याज डालें, मिक्स करें, भूनें और पानी डालकर गोश्त को गला लें। तो मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए गोश्त को गलने के लिए छोड़ दिया था। अब देखें प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर मैंने निकाल दिया है। गोश्त को चेक कर लेते हैं, क्योंकि बीफ है इसे गलने में टाइम लगता है। आपको तकरीबन 45 मिनट भी लग सकते हैं। गोश्त अच्छा गला हुआ होना चाहिए। ये देखें कितना अच्छे से गोश्त गल चुका है, एकदम मुंह में घुलता जाएगा। हल्की सी ग्रेवी अभी भी बाकी है, तो मैं क्या करूँगी, फ्लेम को ऑन कर दूँगी। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। दही डाल दिया है मैंने इसमें अच्छे तरीके से फेंट कर, तकरीबन 1 कप के बराबर। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, नमकीन प्याज गोश्त हमारा तैयार होने ही वाला है। बस दही का पानी खुश्क करना है। साथ के साथ डाल दूंगी 4 से 5 हरी मिर्चें, डंडी निकाल कर साबित ही शामिल कर दें। अब यहाँ पर ग्रेवी को सेट करें। जितनी कम या ज़्यादा आप लोगों ने रखनी है ना, उसी हिसाब से ग्रेवी सेट कर लें। आखिर में डालें 1/4 टीस्पून पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला, और फिर हम देंगे इसको एक स्मोकी फ्लेवर।
तो एक कोयले को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। कोयला एक कटोरी में रखेंगे, हल्का सा इस पर ऑयल डालेंगे और फ़ौरन से कवर कर दें तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर हमारे इस मज़ेदार से प्याज गोश्त में आ जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि आपका पूरा किचन महक उठा है। कटोरी को निकाल लेते हैं और डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। यकीन करें, एक दफ़ा ये रेसिपी बनाएंगे ना तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। ये इतनी जायकेदार बनती है। गर्मा गर्म सर्व करेंगे इसे रोटी, चपाती, नान, पराठा के साथ। तो माशाल्लाह से देखें, एक परफेक्ट ग्रेवी है, गोश्त अच्छे से गल चुका है और सालन का कलर कितना खूबसूरत आया है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि गोश्त कितना नरम और मुलायम है। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।